शिवलिंग का पूजन कैसा करना चाहिए। अब बड़ी ध्यान से सुनो। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबको करना चाहिए। कैसे? जैसे देवताओं में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी, व्रत में शिवरात्रि और देवियों में उमा श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है। सतयुग में मणिलिंग का पूजन हुआ करता था, मणि की शिवलिंग। त्रेता में सोने की शिवलिंग का पूजन होता था। द्वापर में पारद के शिवलिंग का पूजन होता था और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कलिकाल के जीवों को पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। पर लिंग कैसा होना चाहिए? बोली अखंड शिवलिंग होना चाहिए। लिंग और वेदी का अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करें? सबसे पहले किसी पवित्र स्थान से मिट्टी ग्रहण करें, शुद्ध मिट्टी लाए। अब आप मन में विचार करो, बढ़िया नेत्र बंद कर लो और मन में विचार करो कि आप बढ़िया पवित्र स्थान से मिट्टी ला रहे हो। प्रणाम करा, पवित्र स्थान से मृतिका लाए। अब ब्राह्मण हो तो सफेद रंग की मिट्टी लाए, क्षत्रिय हो तो लाल रंग, वैश्य हो तो पीला रंग, सेवक हो तो काले रंग की मिट्टी लाए। और फिर क्या करे? सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। और जप करते करते उस मिट्टी के ऊपर जल का प्रक्षालन करो, जल का मार्जन करो उस मिट्टी पर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जितनी पूजन की सामग्री रखी है, मानसिक रूप से उस सारी पूजन की सामग्री पर जल का मार्जन कर दिया। मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी में जल डाल दिया। मानो आप मनी मनी भाव बनाओ कि मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मंत्र पढ़ते पढ़ते मिट्टी में जल डाल दिया है और जल डालकर आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं और शिवलिंग का निर्माण चल रहा है। लिंग का निर्माण हो रहा है। और जैसे लिंग का निर्माण किया, अब पुनः मंत्र पढ़कर शिवजी की वेदी पर स्थापित शिवजी को करें। वेदी बन गई, उस पर शिव जी स्थापित हैं। अब तदंतर बड़े भक्ति भाव से मानसिक रूप से पूजन कर रहे हैं। सूत जी कहते ऋषि, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि का मैं प्रवेश करा रहा हूं। क्या करें? अब पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं तो सबसे पहले कहें ओम हरये नमः। कहिए ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। और जैसी मिट्टी लाए, अब शिवलिंग बना रहे तो क्या कहें? ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। अब पार्थिव लिंग बना ली, उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो क्या कहें? ओम संभवे नमः, ओम शंभवे नमः। अब हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। मेरे महादेव, आप जिस कैलाश पर्वत पर भगवती के सहित विचरण कर रहे हैं, आप इस पार्थिव शिवलिंग में आकर विराजमान हो और मेरी पूजन को स्वीकार करें और कहें ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणे नमः। अब शिवलिंग का स्नान करा रहे हैं, जलधार गिरा रहे हैं और कहें ओम पिनाक धृषे नमः, ओम पिनाक धृषे नमः। और जैसे स्नान करा रहे हैं, वो नाना प्रकार की सामग्री से पूजन कर रहे हैं महाराज। और पूजन करते हुए कह रहे हैं ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। और जैसे ही आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वस्त्र चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाकर यज्ञोपवीत चढ़ाया, यज्ञोपवीत चढ़ाकर चंदन चढ़ाया, चंदन चढ़ाकर अक्षत चढ़ाए, अक्षत चढ़ाकर दूर्वा चढ़ाई, दूर्वा चढ़ाकर पुष्प चढ़ाए, पुष्प चढ़ाकर बिलपत्र चढ़ाए, बिल्वपत्र चढ़ाकर नाना प्रकार की सामग्री चढ़ाई, इत्र चढ़ाया और इत्र चढ़ाकर महाराज भगवान को धूप दीप का मानसिक दर्शन कराया और मन ही मन जप रहे हैं शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। और ऐसा करते करते आपने धूप दीप दर्शन कराकर हास्य पालन करे, भगवान को मानसिक रूप से नाना प्रकार के भोग को धराया। हे महादेव, अब इस भोग को ग्रहण करें। और भगवान ने भोग ग्रहण किया, ऋतुफल धारण कराया। ऋतुफल के बाद भगवान को तांबूल चढ़ाया, द्रव्य दक्षिणा चलाई और द्रव्य दक्षिणा के बाद अब मानसिक रूप से महादेव से क्षमा प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः। और जैसी क्षमा याचना करी, अब भगवान से प्रार्थना करें महादेव, आपकी पूजन को मैंने विधिवत किया है, मुझे क्षमा करें जो दोष हो। अब उस शिवलिंग का विसर्जन हो रहा है और विसर्जन करते ही कह दें ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः।
और जैसे ही महादेव को विसर्जन किया, अब महाराज षडक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से अगन्यास करन्यास करके सदाशिव का ध्यान करें और ऐसा ध्यान करें कि मेरे देवादिदेव भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है, वहां सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। सा आनंद आदि नंदी आदि भक्त चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं, भक्तों के रूप को दावानल को वो नष्ट कर रहे हैं। अप्रमेय उमा के साथ विराजमान विश्व के आभूषण भगवान शिव का हम चिंतन कर रहे हैं। वाह कैसे बैठे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमः। कैसा कर्पूर के जैसा उनका गौर वर्ण है। महादेव उनकी अंग की कांति चांदी के पर्वत के समान चमक रही है, मानो चांदी चमक रही है, ऐसी उनकी अंग कांति चमक रही है। वे अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, चंद्रमा का मुकुट धारण करें, रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका शरीर और चमक उठा महाराज। और उनके चारों हाथों में परशु मृगमुद्रा वर अभय मुद्रा सुशोभित हो रही है। प्रसन्न है, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों तरफ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण किया है। वे इस विश्व के आदि बीज हैं, सबका भय हर लेने वाले। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 उनके नेत्र हैं। ध्यान करने के बाद शतरुद्री का पाठ हो रहा है। अंत में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करें और कहें, भगवन अहम पापी महानद्या पावनश्च भवान् महा इति विज्ञाय गौरीश यदीक्षसि तथा गुरु। जैसे ही उनके रूप लावण्य का ध्यान किया है, हृदय प्रसन्न हो गया। 10 इंद्रियां मन के सहित महादेव को प्रणाम कर रही हैं। आहा नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, अपने महादेव प्रसन्न हैं। और आज प्रार्थना के सहित मानसिक रूप से प्रदक्षिणा करके अपने गालों को बजाने लगे, बम बम भोले। गालों का गलरव और जैसे गलरव करने लगे, महादेव प्रसन्न हो गए। और महादेव आज अभय मुद्रा धारण करके अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ तुम्हारी समस्त कामनाओं की सिद्धि हो। इस प्रकार भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई। भगवान प्रसन्न।